दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड संस्था की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि सेव अर्थ मिशन जो वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन है, ये इंडिया से शुरुआत हुआ था और अभी ये सेव अर्थ मिशन आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आप सबको रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको अपना अपना ग्रुप में मिल रहे होंगे। पहले का अगर कुछ इसके रिगार्डिंग्स कुछ बातें हैं, कुछ आईडी है, कुछ पासवर्ड, वो सब अभी काम नहीं आएंगे। अभी इस प्लेटफॉर्म में सभी को रजिस्ट्रेशन करना है जहां से भी लिंक मिले, क्योंकि सिर्फ ये देखना है आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलना चाहिए। अभी जो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहे मेरे लिंक के द्वारा रजिस्ट्रेशन करें या किसी भाई बंधु दोस्त किसी के पास भी मिल जाएगा, आप रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कम्युनिटी का ज़रूरत है। 1-2 आदमी या 1-2 लाख आदमी इस प्लानेट को सेव नहीं कर सकते हैं, धरती को बचा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मिशन है। ये मिशन को सक्सेस पाने के लिए आप सबको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गया है, या बहुत सारे लोग वॉइस मैसेज के द्वारा भी गलतफहमी फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पर दोस्त, अभी इंडियन पीपल के लिए, जो भी इंडिया का रहने वाले हैं, जेंट्स लेडीज़ 17 साढ़े 17 साल का उम्र से ऊपर सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वेबसाइट के द्वारा। अभी तो लिंक के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उसके पश्चात जब यहाँ लंच प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जब हमारा इसका ऑफिशियली लंच हो जाएगा, उसके बाद वेबसाइट मिलेगा। और नेपाल या पाकिस्तान या सऊदी अरब से बहुत सारे फ़ोन आ रहा है, दुबई से, कि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो उन लोगों के लिए बताता हूँ, आप लोगों का भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 15 दिसंबर के बाद। तब तक दोस्तों, जितने सारे इंडिया का लोग हैं, इस मिशन के साथ जुड़ जाइए। जो भी आप लोगों का भला बुरा है, जो भी गिला शिकवा है, सब कुछ इस मिशन से आपको मिलेगा। अगर रिकवरी का बात किया जाए, सब स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा। पर ये जो क्लीन क्लाइमेट, ये सेव अर्थ मिशन, ये अर्थ टेक सोल्यूशन, ये सब इसके साथ इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, किसी का गलतफहमी में मत आइए, किसी का गलत समझाने पे आप समझिए मत, ताकि जब ज़रूरत था तब कोई नहीं था। अब जब नया तरीके से सेव अर्थ मिशन जोर शोर से शुरू हुआ है, तब उसमें रोड़ा डालने के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं। उन लोगों को मैं एक चेतावनी देता हूं, अगर इस मिशन में आप लोगों का कहने से किसी का रजिस्ट्रेशन रुक गया, तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, या खुद जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वो होंगे। बार बार यही बताया जा रहा है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, सभी रजिस्ट्रेशन कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि पुराना टीम के साथ ही जाना है, पुराना आईडी का कुछ जिक्र नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं। पुराना आईडी, पुराना पासवर्ड का कोई ज़रूरत नहीं। अभी नया तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो एक्टिव लगता है अपने आप को, किसी का द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाइए और अपना ग्रुप को एक्टिव करिए। भूल जाइए पुराना, आपका सीनियर अभी तक सो रहा है। तो चलिए, आज का जो जूम मीटिंग में डिस्कशन हुआ, हालांकि थोड़ा सा लंबा होगा, पर टाइम लेके इस पूरा जूम मीटिंग का लास्ट तक सुनिएगा। एक एक शब्द आपको सुनने लायक है और सुनना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में क्या क्या हो रहा है, हर एक स्टेप को बताया गया है। तो चलिए, आज का जूम मीटिंग का लाइव आपको सुनाते हैं। हमारे सेव अर्थ मिशन के सभी संपूर्ण समर्पित योद्धाओं को राधे मैडम का प्रणाम।
भाइयों, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अब अगली मीटिंग हमारे आने वाले मंगलवार को लेने वाले हैं, तो अपने वादे के हिसाब से आज हम फिर मंगलवार को स्पेशल जूम के साथ, स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ में इस मंच पर जुड़े हैं। और आप मेरा यकीन करिए, आज का हमारा जो जूम सेशन है वो यकीनन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इन 3-4 दिनों के दौरान हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आए, कुछ लोगों के जवाब हम दे पाए और कुछ लोगों के जवाब हम शायद पूरी तरह से नहीं दे पाए। लेकिन आज जो हमारा जूम होने वाला है, इसमें हमें इस जूम को 3 विभागों में आज बांटना है, जो कि थोड़ा सा हमारे कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनका एक सवाल है, उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे। उसके पश्चात हम आईडी को रजिस्टर कैसे करेंगे या करना है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे भाई हैं जिन्हें आईडी रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा, उसकी केवाईसी कैसे कैसे करनी है। तत्पश्चात अगर समय बचता है तो हमारे जो दिग्गज वक्ता हैं, हमारे गुरु हैं, हम उन वक्ताओं को इस मंच पर बारी बारी से आमंत्रित करेंगे। तो आने वाला हमारा भविष्य कैसे होगा, ये अब अकेले संदीप सर जी पे निर्भर नहीं करेगा, अपितु ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए समर्पित होने की वजह से ले रहे हैं। इसमें हम कोई इम्प्रेशन जमाने के लिए ये मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि राधे मैडम इम्प्रेस्ड करने के लिए लोगों को मीटिंग ले रही है। मैं ये बातें इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ये सारी बातें मेरे भाइयों को पता होनी चाहिए। मैं बस इस मंच के माध्यम से एक ही क्वेश्चन करूंगी, जिसने भी ये कहा है उनसे मैं एक ही कहूंगी, भाई, जब मुसीबत का समय था तब राधे मैडम कभी भी नहीं डगमगाई, और उन हालातों में भी कम्युनिटी को समझाने का और संभालने का बीड़ा हमने अपने कंधों पे उठा रखा था। तब आपने कभी भी ये सवाल नहीं पूछा कि राधे मैडम आप कम्युनिटी को अच्छे से इम्प्रेस्ड कर रहे हैं। मुझे किसी को इम्प्रेस्ड करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पिछले मीटिंग में भी कहा था कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मिशन इतना बड़ा है, सब लोग जुड़ के रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई एक व्यक्ति चाहेगा कि दुनिया को बचा लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये हमारा एक विशालकाय वृक्ष हमें बनाना है और हम सभी उसकी शाखाएं हैं। हम एक परिवार है, तो एक दूसरे पे इस तरह का इम्प्रेस करना मतलब क्या होता है। आप एक तरफ कहते हैं कि आप मेरी बहन जैसी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा इंप्रेशन दिखा रही है। व्हाट यू मीन इम्प्रेशन? मुझे ये बात बाद में, मैंने पहले इतना गौर से नहीं सोचा, बाद में मुझे समझ में आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी को मेरी बातें समझ में नहीं आती है या पसंद नहीं आती है तो प्लीज आप जूम लीव करके जा सकते हैं, या इस तरह से मैसेजिंग या ऑडियो रिकॉर्ड। अगर आप सचमुच में मेरे हितैषी होते तो आप मुझे कॉल करके बोलते। और रही बात ये कि राधे मैडम को आगे भविष्य में परेशानी हो सकती है, तो भाइयों, इस परेशानी से मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। अगर घबराना होता तो मैं उस समय घबराती जिस समय सब लोग घबरा रहे थे, सामने आने से भी डर रहे थे और लोगों के फोन उठाने से भी डर रहे थे। लेकिन तब भी हम नहीं घबराए। आज आज तो प्रश्न ही नहीं उठता है घबराने का, क्योंकि एक हमारा मिशन है, हम मिशन के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस मीटिंग के माध्यम से कि प्लीज किसी के बारे में अपशब्द मत बोलिए।
कौन आगे था, कौन पीछे था, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, इन बातों को आप भूल जाइए। हमें ग्रुपों में नहीं बंटना है, क्योंकि इतना बड़ा जीवन आपने भी बिताया है, तो आपको भी भली भांति अनुभव होगा कि जब एक घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो तब उस घर को संभालना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हम नहीं चाहते, स्पेशली मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे इस मिशन में इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग हो या एक दूसरे के ऊपर हम दोषारोपण करें। हमने सबने मिलकर चलना है, हम एक परिवार का हिस्सा है। कृपया आप मेरी बातों को दिल से मत लगाइए, लेकिन इस बात पे विचार जरूर करिएगा कि हमें सबको किसी मंच पे एकत्रित भी होना है, एक दूसरे के साथ में बात भी करना है, तो कभी ऐसे कटु शब्द या इस तरह के विचार अपने मन में मत लाइए, ताकि आगे सब कुछ अच्छा हुआ। हम एक दूसरे के साथ में बात भी करनी होगी, विचारों का आदान प्रदान भी करना होगा, एक दूसरे का सम्मान भी करना होगा। तो ऐसे कभी किसी के लिए ऐसे ऐसी बातें ना करें, राधे मैडम के लिए नहीं, किसी के लिए भी। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। और रही बात ये, अब थोड़ा सा मैं टॉपिक को बदलना चाहती हूँ। सबसे पहले एक पहला सवाल कम्युनिटी का है कि मैम, अब ये हम रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन का क्या लाभ है, या इस रजिस्ट्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा, या जो अभी इंटायर कम्युनिटी, जो नई कम्युनिटी हमारी बनने जा रही है क्लीन क्लाइमेट की, उसमें क्या मिलेगा। तो भाइयों, सब्र से बैठिए और ध्यान से सुनिए। भाइयों, ये क्लीन क्लाइमेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड लेवल पर लोगों को दिशा निर्देश देके इस धरती को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। डावो प्लेटफॉर्म में हमारे क्लीन क्लाइमेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें एक हमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है। जैसे कि आपको भी पता है आज हालात कितने बुरे हो चुके हैं, तो जो इस क्लीन क्लाइमेट रजिस्ट्रेशन करेगा, जो भी मेंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां, सिर्फ उनका ही नहीं, उनका इसलिए नहीं, मैं पीढ़ियां इसलिए बोल रही हूँ कि आने वाले समय में हमारा जीवन तो, हमारा फ्यूचर तो सेफ होगा ही होगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सेफ होने वाला है। हमारे इस मंच के माध्यम से हम जो भी काम करेंगे, हमारा इन्फ्लेक्टर का प्रोडक्ट आएगा, स्कूटी का प्रोडक्ट आएगा, हम जितने भी पेड़ लगाएंगे, जब करोड़ों की हमारी कम्युनिटी बनेगी, हम एक आवाज पे करोड़ों पेड़ लगाएंगे, तो ऑब्वियसली उसका कार्बन क्रेडिट बहुत बड़े पैमाने पे हमारे इस क्लीन क्लाइमेट को मिलेगा। वो सारा ही की कार्बन क्रेडिट और हमारे आज के जो क्लीन क्लाइमेट रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, उनमें इक्वली बांटा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर से सुनिएगा, जो भी कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा वो अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, उसमें आज जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनमें सब में वो इक्वली बटेगा। दूसरी बात, ये सिर्फ और एक सवाल उठता है कम्युनिटी में कि मैडम फिर जब तक हम रहेंगे तब तक फिर आगे क्या। इसके लिए भी आगे बताऊंगी मैं कि ये कार्बन क्रेडिट जब आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो आगे आने वाले आपके जनरेशन में एज अ नॉमिनी के तौर पर भी उन्हें मिलता रहेगा। इसलिए हमें सबने अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपने आसपास के लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड लोगों का, सबका रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि बीच में मेरे पास एक ऑडियो आया था, उसमें ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि राधे मैडम और तपन सर इस रजिस्ट्रेशन को करवा रहे हैं। तो देखिए, शेवट मिशन मेरा अकेले का नहीं है, और जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं और थी, कुछ बातें हमने आपसे भी शेयर किए हैं, और ये लिंक बनाने का, रजिस्ट्रेशन करवाने का बीड़ा अगर उठाना होता तो राधे मैडम कई दिनों पहले ही कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो कठिनाइयां थी
वो आपको भी पता है। जैसे एक इंसान बीमार हो जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, और उस कमजोर इंसान को पहले की तरह बलशाली बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे रिकवर होने में टाइम लगता है। सेम उसी तरह हमारे इस मिशन के फाउंडर हमारे साथ में न होने की वजह से हमारा ये मिशन भी वहीं के वहीं रुक गया था और कुछ कड़ियां कमजोर हो गई थी। लेकिन भाइयों, इतना विश्वास रखिए कि जब हमारा क्लीन क्लाइमेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब हमारे मिशन की शुरुआत हो चुकी है, मिशन का आगाज हो चुका है। आने वाले 15 दिसंबर तक के हमें अपनी लिंक से सभी लोगों को जोड़ना है। उसके पश्चात हमारी ऑफिशियल लॉन्चिंग होते ही हमारे वेबसाइट के थ्रू देश दुनिया में हमारे इस क्लीन क्लाइमेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपने सबने इस लिंक के माध्यम से सब लोगों को जोड़ना है। अब ये आप पे डिसाइड करता है कि आप लोग सिर्फ जुड़ के वहीं रुक जाना चाहते हैं, या अपने आसपास के अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को जोड़ के, जो कोई गरीब इंसान है उनके घर में भी आगे कुछ पैसे की इनकम हो और वो भी इस मिशन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और उनकी भी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरे। ये आपने डिसाइड करना है। तो ये भाइयों, विश्वास वो डोर होती है जो मरते हुए को भी बचा देती है, हारते हुए को भी जिता देती है। मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगी, बेशक आसमां मुट्ठी में हो ना हो, लेकिन पैर धरती पर होने चाहिए। बेशक आसमां मुट्ठी में हो ना हो, पैर धरती पर होने चाहिए। कद ऊंचा हो ना हो, लेकिन इरादे ऊंचे होने चाहिए। कद ऊंचा हो ना हो, इरादे ऊंचे होने चाहिए। इसी तरह से हमारे इरादे ऊंचे होने चाहिए, हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को हम लेकर चलेंगे तो हमारे मिशन में फिर कठिनाइयां आएगी। क्या आप और हम चाहते हैं कि ऐसा हो? बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सबने मिलकर चलना है, एक दूसरे को विश्वास में लेके चलना है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ में, किसी और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। रही बात ये, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैडम ने जो बात हमें बतानी चाहिए थी वो बात हमें नहीं बताई है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि काम शुरू हो गया है, आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है। दिसंबर में, दिसंबर के अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो किस तरह से होगा और कैसे होगा, ये हम समय आने पर आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो कृपया आप मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो आपको समझ में भी आ जाए और उसकी वजह से किसी का बुरा भी ना हो। मिशन को लेके चलेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन अपने छोटे छोटे इश्यूज को लेके चलेंगे तो भाइयों, जो हालात पहले हुए थे वो हालात आगे भी होने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि जितनी मेहनत आपने इतने दिनों से कर रहे हैं, हमने किया है, कठिन परिश्रम करके, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके आज भी हम इस मंच पर जुड़े हैं एक उम्मीद के सहारे। प्लीज उस उम्मीद को मत टूटने दीजिए, क्योंकि ये मंच हमें मिलना और हमने इस मंच से जुड़ना, ये भी कोई सौभाग्य की बात है। ठीक है, मुसीबतें आते रहती है, जब अच्छे दिन नहीं होते तो बुरे दिन भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बनाइए। अब आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बनाने पे आपको क्या मिलेगा, किस तरह से क्या होगा, ये सारी चीजें हम समय आने पे बताएंगे। हो सकता है हमारी अगली मीटिंग में हम सारा ही प्रेजेंटेशन लेके आपके सामने आए, लेकिन तब तक के लिए अपना धैर्य बना के रखें, सबको सपोर्ट करें, और जिसने भी आपके आसपास जो हमारी कम्युनिटी पुराने कम्युनिटी मेंबर है, उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाएं और लोगों का भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। 15 दिसंबर तक हम जितनी बड़ी कम्युनिटी करेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे,
उतना हमारे इस सेव अर्थ मिशन को सपोर्ट होगा। इसलिए ये आपकी, हमारी और सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हम सेव अर्थ मिशन के योद्धा बनते हैं तो हमें उस जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ेगा। इसमें एक बात और है कि उसने मेरे डाउनलाइन के व्यक्ति को अपने लिंक से जोड़ दिया, उसने अपलाइन को जोड़ दिया, उसने उससे क्यों जुड़ा, वो उससे क्यों जुड़ा। इस तरह के सवाल मत करिए, क्योंकि अगर जिसमें हिम्मत है और मेहनत करने की ताकत है, तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस मिशन से जुड़ सकते हैं। जरूरी है कि हम इस मिशन के बारे में उन्हें अच्छी तरह से समझाएं कि इस मिशन से जुड़ने में उनका क्या लाभ होगा, आगे क्या मिलेगा और जरूरत क्यों है इस मिशन की। कि अभी भी नहीं जागेंगे तो हम कभी भी नहीं जागेंगे, और कभी भी नहीं जागेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ही हमें दिखाई देनी बंद हो जाएगी। इसीलिए रजिस्ट्रेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, एक टारगेट बनाइए कि हमें इतने लोगों को जोड़ना है, 8 दिनों में इतने लोगों को, 15 दिनों में इतने लोगों को। अब इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट जाऊंगी कि हमें किस तरह से हम कम्युनिटी को बिल्ड अप कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि हर गांव में, यहाँ पर बैठे हुए हमारे जितने भी भाई हैं, हर गांव, बहुत ज्यादातर लोग तो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, कोई पंचायत समिति से कर रहे होंगे, कोई जिला परिषद से कर रहे होंगे। आप अपने गांव के मुखिया से मिलिए, सरपंच से मिलिए, वहां के महिला बचत गढ़ से मिलिए, महिला बचत गढ़ के जो उपाध्यक्ष सचिव होते हैं उनसे मिलिए। कुछ लेडीज लोगों को कन्विंस करना है तो लेडीज लोगों का सपोर्ट लीजिए, जो लेडीज हमारी कम्युनिटी मेंबर है ऑलरेडी, उनका सपोर्ट लीजिए। एक मीटिंग आयोजित करिए, सभा लीजिए उनकी, उसमें समझाइए स्टेप बाय स्टेप कि क्या होने वाला है, किस तरह से। आपसे नहीं हो पाता है, आप वीडियो कॉलिंग पे हमसे बात करवा सकते हैं, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग हैं, आप अगर एक मीटिंग लेते हैं 100 लोगों की, उसमें से यकीन यकीन से कह सकती हूँ मैं कि 90 लोग तो 100% जुड़ेंगे, क्योंकि आज धरती ने या इस वायु मंडल ने ये सिखा दिया है कि जिंदगी कितनी बदतर हो सकती है आने वाले समय में। किसानों को जोड़िए, क्योंकि किसानों से अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता। से 4-5 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में एक जज्बा होना चाहिए। बाकी कुछ लोगों को मैंने कहा भी है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारी मदद की अगर जरूरत है तो बेशक हम ऑनलाइन उनसे मीटिंग ले भी सकते हैं। तो मेरा ये परामर्श अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस पे गौर करिएगा। और मैं चाहती हूँ कि अपना हैंड रेज करके, मैंने जो अभी अभी जो सॉल्यूशन रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो आप अगर मेरी बातों से सहमत होंगे तो प्लीज हैंड रेज करके मुझे एक बार अपना समर्थन व्यक्त करें कि मैम सही कह रहे हैं। बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, और उसमें से हम अगर 4 करोड़ या 5 करोड़ लोगों को भी अभी 15 दिसंबर तक जोड़ सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। जो मैंने रास्ता बताया है वो बहुत ही बढ़िया रास्ता है, क्योंकि हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, किसी से कोई किसी चीज की हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ना है। गूगल पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, न्यूज चैनलों में भी अब शुरू हो गया है हमारा सेव अर्थ मिशन का किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। इन बातों को आपको उन मेंबर्स के आगे रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता किसी भी गांव का मुखिया ऐसा होगा जो इन बातों से परिचित नहीं होगा। तो ऐसे आप सामूहिक मीटिंग लीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नीचे ज्वाइन करवा सकें। भाइयों, जो बीत गया सो बीत गया, अब जो बीत गया उसकी चिंता मत करिए। हमने ये कह दिया है कि आगे आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा, ना इंसाफी किसी के साथ से होगा, वो हम समय आने पे आपको बताएंगे। लेकिन विश्वास रखिए, हमारे क्लीन क्लाइमेट का रजिस्ट्रेशन मतलब हमारी जीत का आगाज हो चुका है। अब इस जीत में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ना है। 15 दिसंबर के दिन जितने लोग
अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उनको क्या सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है ये भी पता चलेगा, और बहुत बड़े पैमाने पे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। तो कृपया अपने धैर्य को बनाए रखिए। मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव होता है कभी कभी कि जो अभी तक विश्वास में बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन इतना क्लियर है कि जब इच्छा शक्ति प्रबल हो तो सब कुछ पॉसिबल है, और हमें सिर्फ अपना आंखें और कान खुला नहीं रखना है, अपना दिमाग भी खुला रखना है कि अगर ऐसा नहीं करना होता तो क्या होता, और करना है, इसीलिए सब कुछ हमारे सामने अब आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम हमें देना है, और जो हमसे जो एक्सपेक्टेशन की गई है वो हमें पूरी करनी है। इसके पश्चात मैं मंच को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो रास्ता आपको बताया है बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, जिसमें कोई दिखावा नहीं करना है। शाम को जाना है, शाम को मीटिंग करनी है, 2 घंटे बाद अपने घर आ जाना है। देखिए दूसरे दिन आपके साथ में कितने लोग जुड़ते हैं। सबसे सीधा तरीका है, महिला बचत गट के महिलाओं को बुला के आप उनके उपाध्यक्ष सचिव से बात करके दिन में उनकी मीटिंग ले सकते हैं। इस तरह से आप कम्युनिटी को बहुत, एक एक इंसान, इस तरह से मैं गारंटी लेती हूँ कि एक एक कम्युनिटी मेंबर हजार हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकता है। बस एक इच्छा शक्ति को प्रबल बना के रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर राधे मैडम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर कृष्णा सर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इसके पीछे भी एक सद्भावना का होना बहुत जरूरी है, एक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो भाइयों, मैंने जो बातें बताई हैं, यकीन करिए बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता भी है, लेकिन कुछ बातें समय के अनुसार हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। हो सकता है अगली मीटिंग में, यानी हमारे सैटरडे की मीटिंग को, हम अपना प्रेजेंटेशन भी लेकर आए कि क्या होने वाला, किस तरह से हमें आगे इसे बढ़ाना है। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ, और कृष्णा सर जी, मैं कृष्णा सर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अब मंच पर आए, अपना मंच संभालें, और आज हमारे जो भी रजिस्ट्रेशन है प्लस उसके साथ साथ में जो केवाईसी किस तरह से करनी है, ये आप इस टेक्निक। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और सॉरी थोड़ा लेट होने के लिए, बट कोई नहीं मैम, थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था, और आपने बहुत, मैं सुन रहा था, स्टार्टिंग से ज्वाइन हूँ, बट जी साउंड की वजह से मैं खुद को म्यूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड साउंड था। तो कोई नहीं मैम, थैंक यू। और मैं भी जितेंद्र सर का जो भी ये अभी अपनी इशू रखे बताए, हम सुन लिए अच्छी तरह से। देखिए सर, ऐसा है कि अभी इसमें थोड़ी बहुत सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कहीं पे कोई पोस्टल कोड नहीं ले रहा है, कहीं पे आप नाम जो टाइप कर रहे हैं उस नाम में कुछ, आपका नाम आपका आधार कार्ड में सही है, बट आप उसे यहाँ पे जब टाइप कर रहे हैं तो उसमें कहीं कहीं किसी किसी जगह पे, हर हर पे नहीं हो रहा है, मतलब किसी किसी आईडी में थोड़ी सी इशू है। तो ऐसा अगर केवाईसी नहीं ले रहा है ना, थोड़ा सा वेट कर ले 6-8 दिन, बाद में करेंगे, हाँ जैसे बाद स्मूथ हो में जाएगा, करेंगे। स्मूथ हो जाएगा ना तो कर लीजिएगा। देखिए सर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो आपका आधार कार्ड आपके पास होगा, क्योंकि जो आधार कार्ड है वो आपका मतलब आइडेंटिफिकेशन है, नेशनल आईडी कार्ड है, वो है तो आपके पास वो मतलब एक प्रूफ है। उसमें जिस तरह से आपका नाम दिया गया है, जैसे हम लोग का सरनेम होता है, सरनेम उसमें बाद में लिखा होता है, और यहाँ पे कई जगह होता है कि सरनेम पहले आ जाता है। तो आधार कार्ड में आपका किस तरह से है, आप उसी तरह से उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते समय उसको फिलअप करेंगे बॉक्स को। उसमें दो ही तो बॉक्स है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आपका जैसे हाँ मनोज कुमार मेहर हुआ, सिंपल सी बात है, हाँ हाँ तो हाँ आप हाँ फर्स्ट नेम में मनोज कुमार डाल दीजिए, सेकेंड नेम में मेहर हाँ डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा कि लास्ट नेम आ गया और फर्स्ट नेम में वो हाँ। दोनों है, क्योंकि आपको पूरा डालना है, क्योंकि आधार कार्ड में पूरा है। अच्छा अच्छा, और ठीक है दूसरी, ठीक है, अभी अभी समझ आ, मैं आ गया। और केवाईसी में ऐसा है कि उसमें उसमें कोई डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट का फोटो और आईडी नंबर मांग रहा है। आप उसमें नाम हाँ वगैरह कुछ वो नहीं है कि हाँ आप नाम क्या है, ऐसा आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय में जो चीज फॉलो किया है उसी चीज के अकॉर्डिंग अच्छा, आपका केवाईसी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
सुभद्रा सरकार सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुभद्रा सरकार सर। हेलो। जी सर, प्रणाम, वेलकम। हाँ, नमस्कार नमस्कार सभी समर्पित योद्धा को मेरा तरफ से हार्दिक प्रणाम। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता ही है कि जिसका बिल्कुल पैन बिल्कुल। कार्ड नहीं है, जिसका पैन जी कार्ड नहीं है, बहुत सारे गांव का लेडीज वगैरह है जिनका पैन कार्ड है नहीं, क्योंकि उसमें केवाईसी जी में बिल्कुल मेंशन है कि पैन कार्ड अपलोड करना है। तो उनके लिए जी क्या जी किया जाए, बिल्कुल सर। इसका जरा जिक्र करिए प्लीज। सर अभी अभी देखिए सर, अभी क्या है ना कि हम लोग का भी स्टार्टिंग से है, अभी केवाईसी अभी देखिए 15 दिसंबर तक ये अभी इसी फ्लो पे चलता रहेगा, ठीक है सर। तो अभी कुछ भी अपडेट ये अब जो भी अभी इश्यूज आ रही हैं, हम लोग इससे नोट डाउन कर रहे हैं अभी, फिर उसे मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे कि सर ये इश्यूज आ रही है। पैन कार्ड नहीं है, देखिए पैन कार्ड तो अभी बनने बनने के लिए, देखिए बनने का तो बन सकता है, लोग अप्लाई कर तो बन जाएगा, बट यहाँ पे उसके लिए कुछ और सॉल्यूशन ऐड ऑन किया जाएगा केवाईसी के लिए। तो अभी उसके लिए पैनिक होना नहीं, अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन करके रखें, बाकी डिटेल्स आने वाली मीटिंग में हम लोग साझा कर देंगे आप लोग के बीच में बिल्कुल बिल्कुल, कि यहाँ पे जस्ट ए पैन कार्ड की पॉइंट है। जगह पे क्या है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताई, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड आज भी नहीं है। वैसे देखिए जो लोग सैलरीड है या जगह काम कर रहे हैं, जिनको पैन कार्ड की जरूरत है या जिनके बैंक अकाउंट है, उन्हीं के पास पैन कार्ड है बेसिकली। बाकी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनका पैन कार्ड की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड की जरूरत पड़ा क्योंकि उनको राशन और बहुत बहुत सी जगह सिम लेने के लिए और भी काम के लिए चाहिए, इसलिए लोग राशन कार्ड पे फोकस किए, सॉरी आधार कार्ड पे। बट पैन कार्ड का अभी उतना यूटिलाइजेशन लोगों को नहीं लगा, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं बनाए हैं। तो इसका सर कोई इशू नहीं है, ये हमने नोट डाउन कर लिया है और अपस्टर में पहुंच जाएगा। थैंक और यू सर। जैसे ही सर सोल्यूशन मिल जाएगा जूम पे सर बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। वैसे देखिए मैं रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं सकता, बट एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग को मैं इजी वे में बताना चाहूंगा। दूसरी चीज, मैं केवाईसी करने के लिए भी कैसे कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो भी मैं बता दूंगा। मैं मेरी आईडी लॉगिन करके, मैंने अभी केवाईसी किया नहीं है, मैं अभी आने वाले समय में कर दूंगा। तो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज उसे ध्यान पूर्वक देखे, समझे और सीखे। और सेम आप अपने नीचे अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, आप या जो भी टीम मेंबर्स हैं जहां भी आप प्रोसेस करने जाते हैं उन्हें आप बताएं। और दूसरी चीज, एक और इशूज आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज कॉल आए हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, रजिस्ट्रेशन भी सक्सेस हो गए हैं, बट हमारी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसका भी बात चल रही है। जैसे ही इसका सोल्यूशन आएगा आप लोग के बीच एज सुन एज पॉसिबल पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज अगर पेन पेपर हो तो प्लीज एक नोट डाउन कर लें उस फॉर्मेट को, कि इस फॉर्मेट में ही हमारे सेशन का प्रोसेस फॉलो करना है। आप अगर उसी यूज कर रहे हैं तो उसका ब्राउजर का कुकीज और डाटा क्लियर करके फिर से अगर करें तो ज्यादा इजी और सिंपल वे में हो जाएगा। अगर नहीं ले रहा है आपका फोन ब्राउजर, उस लिंक पे कॉपी क्लिक करने के बाद अगर उसको नहीं ओपन हो पा रहा है या फिर रीस्टार्ट हो जा रहा है आपका पेज, तो आप बेसिकली गूगल क्रोम का यूज करें, उसमें ज्यादा बेटर हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन इजी वे में स्मूथ हो जाएगा। तो मैं बेसिकली गूगल क्रोम ही ओपन करता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करके उस पेज को ओपन करके रखा है। सिंपल से कुछ नहीं, आप आपके पास जो भी लिंक आएंगे उसे आपको कॉपी कर लेना है। सबसे टॉप में क्लीन क्लाइमेट डॉट ग्लोबल लिखा हुआ है, वहां पे आपको जस्ट टैप करके रखना है। 2-3 सेकंड के लिए पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा वहां पे, जिससे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे टैप करना है, देखिए पेस्ट आ गया ऑटो, मतलब मैंने पेस्ट को टच करना है, फिर गो, ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे पेज ओपन हो गया, आपको देखिए सबसे ऊपर टॉप में आपका रेफरल आईडी दिख जाएगा, जिन्होंने आपको रेफर किया उनका नाम, जस्ट नीचे रेफरल नेम, उसके जस्ट नीचे सेलेक्ट कंट्री, मतलब इंडिया लेवल पे ही है बेसिकली, तो अभी हम लोग को जस्ट इंडिया ही सेलेक्ट करना है। जब ये 15 दिसंबर के बाद ओपन हो जाएगा greenclimate.com वेबसाइट के थ्रू, तो इसमें और भी कंट्रीज ऐड हो जाएंगी। तो फिर उसमें जो लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो इंडिया के बट बाहर देशों में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी वो ओपन हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके आपको इंडिया ये है एक ही कंट्री, तो उसको टच कर देना, टाइप करने की जरूरत नहीं है। जिप कोड और पोस्टल कोड, ऐसा भी मतलब 2-3 दिनों में कई लोगों का क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर जिप कोड और पोस्टल कोड में क्या डालना है।
सभी लोगों के पास सर आधार कार्ड है, सभी लोगों के पास होगा, मोस्ट ऑफ लोगों के पास। आप जब उसके बैक साइड में आपका एड्रेस रीड करेंगे, उसमें सबसे लास्ट में आपको 6 अंक का एक वर्ड लिखा होगा, 6 अंकों का कोड होगा, उसे पिन कोड बोला जाता है, और जिप या पोस्टल कोड बोला जाता है। पोस्टल कोड मतलब डाक द्वारा इस कोड पे आपका कुछ भी अगर हम यहाँ से या कहीं से कोई लोग भेजते हैं तो इस पिन कोड के मदद से ही पहुंचता है आपके पास तक। तो उसमें आपको सिंपल से आपका जो आधार कार्ड के ऊपर 6 अंकों का होगा, जैसे हमारा यहाँ का 370001 है, हमने उसे टाइप कर दिया। टाइप करते ही ये ऑटोमेटिक ये जो इसमें का सॉरी 370001, ये नीचे का जो भी 2 बॉक्स है ऑटोमेटिक ले लेगा। इसमें हमें कुछ भी नहीं टाइप करना है ना कुछ सर्च करना है। पोस्टल कोड डालते ही गुजरात और कच्छ आ गया, इसमें हमें कुछ नहीं दूसरे टाइप करना है। जस्ट उसके ठीक नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे पेज थोड़ा और डाउन की तरफ नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, ये रिडायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो ये फिल करना है तो आपके डाटा के अनुसार ही फिल करना है। सिंपल सा यहाँ टाइटल है तो टाइटल तो बेसिक है जो आप फिल कर रहे हैं, जो आप जैसे जेंट्स है तो मिस्टर, लेडीज है तो मिसेज, अनमैरिड है तो एम एस, ऐसा इस तरह से। तो मिस्टर आपका फर्स्ट नेम, अब जैसे अभी जितेंद्र सर ने एक क्वेश्चन किया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम का इशू आ रहा है, तो देखिए सर आपका लास्ट नेम हम लोग जैसे अटक बोलते हैं या सर नेम बोलते हैं, वो लास्ट नेम में आता है। उसके ऊपर जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम में आएगा। जैसे मेरा नाम हुआ कृष्णानंदन शाह, तो मेरा शाह जो है वो लास्ट आएगा, कृष्णानंदन फर्स्ट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कंफ्यूजन अगर आपको लोग क्लियर हो गया हो तो ये रहा। तो इसमें जस्ट आपको आपका जो भी नाम है वो आप फर्स्ट नेम ऊपर ये डाल दीजिए, लास्ट नेम में आपका जो भी अटक सरनेम है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एज आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे देख करके, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए डे, जो भी हो आपके यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, जैसे 10 है 17, मंथ, मंथ अगस्त सितंबर अक्टूबर एक्स वाई जेड आपकी जो भी है ईयर, इसमें सेलेक्ट कर लेना है आपको 2000, 1999, 95, 97 एक्स वाई जेड, डजंट मैटर। तीसरी इस पॉइंट करने वाली बात यहाँ पे है कि आपको ईमेल, जो आप यहाँ पे ईमेल टाइप करेंगे वो आपके पास एक्टिव होना चाहिए। ईमेल से एक और चीज मैं आज फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों के पास फोन है, फोन में आप लोग ईमेल बना रखे हैं, उस ईमेल का आप लोग रिकवरी पासवर्ड सब कुछ रिकवर करके रखिए। और जो ईमेल आप यहाँ पे देंगे वो आपके पास एक्टिव होना चाहिए फोन में, और उससे हर आप 7 दिन 15 दिन जब भी आपको टाइम मिले एक बार ओपन करके उससे वॉच कर लिया कीजिए। ईमेल के इनबॉक्स में मैसेज जो भी आए होंगे उससे, या उसमें आप किसी को मेल कर दीजिएगा, उससे क्या आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी तो आपका मेल एक्टिव रहेगा। अदरवाइज 90 डेज तक अगर आपने एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं आपके मेल पे तो आपका ईमेल अकाउंट वो डिलीट कर दिया जाएगा। ये गूगल का एक मैसेज, जैसे आप लोग अगर मेल पुराने होंगे आप उसे ओपन करेंगे तो आपके मेल पे ये मैसेज सबसे टॉप में ही पॉपअप होगा, दिखेगा वार्निंग करके। ईमेल वो आपको नोट डाउन करते जाना, जो भी चीज आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो एकदम सेम उसी तरह से आपको पेन पेपर में नोट डाउन कर लेना है, ताकि बाद में स्क्रीनशॉट के सहारे मत रहिएगा। फिर यहाँ पे इंडिया, और आपका इंडिया का जो कोड है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जस्ट आपको सिंपल सा नीचे आपका नंबर जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने पिछले सिस्टम में जब रजिस्ट्रेशन किया उस समय क्या डाला और अब क्या डाला, मैटर नहीं है। आपके पास जो एक्टिव नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके अलावा किसी से मतलब क्रैक ना कर सके। सिंपल सी आपका नाम हो या आपके जो भी जो आप ज्यादा आपके पसंद हो या जो आपको जल्दी याद हो जाए, इस तरह की चीजें डाल करके सिंपल से आपका फर्स्ट नेम कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कुछ स्पेशल करेक्टर, फिर जैसे मैं आपको एक टाइप करके बता रहा हूँ, देख सकते हैं मैं जैसे टाइप किया हूँ। अगर इस तरह से अगर आप लोग बना सके तो ज्यादा स्ट्रांग और मत बेटर रहेगा। इस तरह से पासवर्ड बना करके दोनों में सेम पासवर्ड डाल करके आपको आई हैव एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और सिंपल सा रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नया आपका ऊपर लिख के आ जाएगा इंटरफेस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपका यूजर आईडी जनरेट हो जाएगा एंड नीचे आपका जिसने भी आपको रेफर किया उनका यूजर आईडी वहां पे शो अप होगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद आपको सिंपल सा वहीं पे आपको एक कंटिन्यू पेज कंटिन्यू लिख करके आ जाएगा, सेम वहीं पे जैसे आपका सक्सेस आएगा उस पर जस्ट नीचे कंटिन्यू लिखा आएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा।
क्लिक क्लीन क्लाइमेट लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। आपको वहां पे आपने जो यूजर आईडी वहां पे आएगा, उसे आपने तो पेन पेपर में नोट डाउन कर लेना है। यूजर नेम में की जगह पे आपका वो 6 7 अंकों का यूजर आईडी आएगा, वो आपको टाइप करना है। नीचे आपको पासवर्ड टाइप करना है। जैसे हमारा तो सेव कर रखा है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा हमारा पेज। ये ओपन होने के बाद सिंपल से आपको देख लीजिए, क्लिक हियर फॉर रेफरल लिंक, आपका खुद का रेफरल लिंक जनरेट करना है। इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ये इंटरफेस आएगा, इसमें मेल, कॉपी और क्लोज। मेल तो आपको करने नहीं, सिंपल सा कॉपी कर लेना है। कॉपी हो गया, आप एक बार इसको टच करेंगे कॉपी हो जाएगा। ऐसा उसमें आपको नहीं दिखेगा कोई कि हाँ कॉपी हुआ कि नहीं कंफर्म के लिए, बट आप जैसे टच करेंगे वो कॉपी हो गया, फिर उसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपके दोस्त फ्रेंड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप इसे प्रमोट करना चाहें, एक बढ़िया सा मैसेज के साथ आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। आपका रेफरल लिंक निकलने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम अभी के अभी इसके साथ साथ केवाईसी भी कर ले प्रोसेस, तो उसमें केवाईसी के लिए भी कुछ ज्यादा बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है। सिंपल से आपको केवाईसी के ऊपर केवाईसी स्टेटस है लिखा हुआ, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। केवाईसी अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऐसा। और इसमें भी 3 4 चीजें ध्यान रखने की चीज है। फाइल शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 4 MB। आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे वो 4 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका खास ख्याल रखें फोटो क्लिक करते समय, अगर बड़ा हो रहा है तो उसको ग्रुप करके मिनिमाइज करके उसको छोटा कर दे ताकि उसका साइज कम हो जाए। दूसरी चीज, इमेज फॉर्मेट शुड बी जीजेपी, ईपीजी, पीएनजी एंड पीडीएफ। इसका ध्यान रखना है कि जो फोटो आप ले रहे हैं वो पीडीएफ में हो या पीएनजी में या जीपीईजी में। हम लोग फोटो क्लिक करते हैं तो बेसिकली आजकल ये जीपीईएनजी ही होता है स्मार्ट एंड्रॉइड फोन में, बट किसी किसी फोन में होगा कुछ अलग, तो आप ध्यान रख लेंगे अपलोड करने से पहले। दूसरी चीज यहाँ पे अभी देखिए सबसे ऊपर है पैन कार्ड डिटेल्स। पैन कार्ड डिटेल्स में क्या है, आपको डॉक्यूमेंट नंबर पैन कार्ड आपके पास होंगे। अभी पैन कार्ड का सरकार जी ने क्वेश्चन किया कि सर कहीं कहीं नहीं है, तो अभी उनको केवाईसी का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो वेट कर ले। जैसे ही आ जाएगा उसके ऊपर कुछ अपडेट आपको साझा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड का नंबर जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है, सिंपल सा ALWPG 5809AL, इस तरह के नंबर आते हैं। मतलब इससे मैचेबल नहीं, इसका पैटर्न इसी तरह से होता है। जो भी पैन कार्ड जिनके पास भी होगा, आगे कुछ वर्ड होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं, फिर एक लास्ट वर्ड होते हैं। फिर यहाँ पे चूज फाइल, पैन कार्ड का पहले फोटो खींच ले, फ्रंट एंड बैक दोनों में। चूज फाइल में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट में फ्रंट, सेकेंड में बैक फोटो को क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। फिर सबमिट करने के लिए जाएगा। जैसे दोनों फोटो यहाँ पे क्लिक आपका अपलोड हो जाएगा, आपको जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। देन आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी ज्यादा कुछ नहीं है, आपका आधार कार्ड का नंबर आता है 16 अंकों का, उसे यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद फिर आधार कार्ड का आपका फ्रंट एंड बैक थोड़ा सा फोटो क्लियर और क्लीन होना चाहिए, ताकि वो केवाईसी जल्दी जल्दी प्रोसेस्ड हो जाए और आपका सक्सेस हो जाए। फिर उसका भी फ्रंट और बैक फोटो क्लिक करके फर्स्ट एंड सेकेंड जो चूज फाइल लिखा है उसमें आपको यहाँ पे दोनों बॉक्स पे क्लिक करके और आपको फोटो अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे जस्ट सिंपल सा सबमिट है, सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका वो भी अपलोड हो जाएगा। अपलोड होकर के वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। फिर मैनेजमेंट की टीम, हमारे टेक्निकल टीम उसे चेक करके आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। ये है रजिस्ट्रेशन से लेकर के केवाईसी तक का छोटा सा प्रोसेस। इसे अगर आप लोग के पास कोई वीडियो, अभी जैसे अपना जूम मीटिंग चल रहा है, ये लाइव है, इसका रिकॉर्डिंग आपको जूम यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं क्वेश्चनेबल लग रहा हो कि नहीं इसमें कैसे होगा, समझ में नहीं जल्दी आ रहा है, तो आप उसे 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके वीडियो को फॉरवर्ड करके जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा उसे रोक करके पुश करके स्लो करके उसे वॉच करें, समझे पहले बढ़िया से चीजों को, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने में देखिए सर मिस्टेक होने में जरा भी समय नहीं लगती। आप ईमेल टाइप कर रहे हैं, टाइप करते उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना अक्षर, आपने तो डाल दिया, आप देख जब चेक नहीं किया, क्रॉस चेक जरूरी है। उसके बाद फिर सबमिट करेंगे तो वो, और अगर आप उसे नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ में, तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वहाँ नोट भी कर रहे हैं और वहाँ लिख भी रहे हैं, टाइप भी कर रहे हैं, तो फिर और ज्यादा इजी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। तो ये रहा सर
रजिस्ट्रेशन विथ KYC। मैं अपना स्क्रीन ऑफ करूंगा और थैंक यू। दूसरी चीज, अभी मैम स्टार्टिंग में 2-3 चीज पे पॉइंट आउट की कि यहाँ पे इस मिशन में हम सभी लोग एक पार्ट ऑफ मिशन है, सभी लोग। कोई यहाँ पे सर भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे तो सब लोग साथ में होंगे, अगर हम लोग सब लोग साथ में मेहनत करेंगे तो। अब मान लीजिए आज हम मेहनत कर रहे हैं, आप पीछे हटे, राधे में मेहनत कर रही हैं, सरकार से पीछे हट रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई इसे अपने ऊपर ना ले, मैं नाम लेके अगर दे रहा हूँ तो अपने ऊपर ना ले। सिंपल चीज है सर, यहाँ पे हर हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयरिंग कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो ये चीज ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आकर के सिर्फ शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा। संदीप सर का ऑडियो आप लोगों के बीच आया था, आप लोग सुने होंगे कि वो ऑडियो में रजिस्ट्रेशन से पहले 2-3 ऑडियो आई थी, सभी लोगों के पास हर ग्रुप में सर्कुलेट हुई थी, वो आप लोग सुने होंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जस्ट वेट। और अच्छा 15 सर, दिसंबर के बाद तो जी मैम। कृष्णा सर एक बात क्लियर करिए आप कि अभी कुछ लोग ऐसे ऑडियोज फैला रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को सिर्फ हम लोग करवा रहे हैं या इसमें हमारा कोई सेल्फिशनेस है, और वो कम्युनिटी को कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं, उन्हें निगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी को होशियार रहने की जरूरत है। अगर उनके ऐसे ऑडियो से अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करता है और इन फ्यूचर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो इसके सारे जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसमें किसी की भी, संदीप चौधरी सर जी की ना, कोई राधे मैडम की ना, कोई कृष्ण सर जी की, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी। आगे भविष्य एब्सोल्युटली, में जो नुकसान होगा वो उनका खुद का होगा। ये बात आप क्लियर करिए सर एक बार। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट मैम। सर देखिए, सिंपल सा चीज है सर। अभी यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये लिंक आपको सिर्फ हमारे पास से तो नहीं मिली हुई होंगी। अभी अगर आप एफवर्ड के पुराने जितने ग्रुप में आप ऐड होंगे, सिंपल सा, आपके अपने अपलाइन हो या आपके किसी क्रॉस लाइन में ऐड होंगे, आपको उस सारे ग्रुप में लिंक आपको मिल गए होंगे। तो इस सब ग्रुप में मिलने का मतलब आप समझ सकते हैं सर कि ये सिर्फ राधे मैम, सिर्फ तपन सर, सिर्फ कृष्णा सर का नहीं है लिंक बनाया हुआ है। ये क्लीन क्लाइमेट के नाम से लिंक जनरेट हुआ है, जो सभी सेवर्स मिशन के एक्टिविस्ट के पास गया है कि आप लोग इसे रजिस्ट्रेशन कर लें। अब यहाँ पे एक चीज ये मैटर करता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारे टीम, हमारे लोग, हमारे। सर आप लोग पिछले 1 साल से जूम पे आ रहे हैं, आप लोग जूम पे आए, ठीक है। जो लोग अभी आपको ढूंढ रहे हैं कि आप उनके साथ थे, क्या आपने उनसे क्वेश्चन किया कि आप पिछले 1 साल तक कहाँ थे? आज लिंक आने के बाद आप उठ गए, आगे हमारे पास कि सर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, भाई रजिस्ट्रेशन कर लो, दोस्त रजिस्ट्रेशन कर लो, बहन रजिस्ट्रेशन कर लो। लेकिन भाई रजिस्ट्रेशन करने से कुछ हो जाएगा? 1 साल तक आप जिस भी स्थिति में थे, पैनिक थे या क्वेश्चनेबल थे अपने आप से कि हमारा फंड लगा, हमारा लॉस हो रहा है या जो भी, तो वो आपसे क्या कभी पूछे फोन करके या मैसेज करके, सर आपके फंड थे, कुछ अभी आने वाले समय में इस तरह के प्रोसेस आने वाले हैं, उससे आपके फंड रिकवर हो जाएंगे? नहीं। तो फिर आप खुद निर्णय लीजिए ना सर कि आपको किनके साथ जाना है। मैटर नहीं करता कि आप कृष्णा सर का ये, राजा सर मैम के साथ जाइए, तपन सर, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आपको अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक जाने से ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आप आज ही के लिए आज नहीं करके क्लोज कर देना, आपके पास टाइम है। 15 दिसंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, उसके बाद भी ओपन रहेगा। बट उसके पहले आपके पास 1 महीना टाइम है, आप उससे देखे, समझे, सीखे, सोचे। आपके टीम में आपके जो भी आपके 8-10 लोग के ग्रुप होंगे, उनसे डिस्कशन करें किस तरह के लिंक्स आई हैं, इसके ऊपर कैसे जाना है, किनके साथ जाना है, कौन हमारे साथ सपोर्ट पे खड़े हैं, कौन हमारे खिलाफ खड़े हैं, कौन हमें नेगेटिव बता रहे, कौन पॉजिटिव बता रहे, सारी चीजों का निष्कर्ष करें पहले, फिर आप रजिस्ट्रेशन करें। और दूसरी चीज, आपका रजिस्ट्रेशन करने से यहाँ पे कोई हानि और क्षति तो नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे किसी को सिंगल रुपीज के इन्वेस्टमेंट का तो बात नहीं आ रहा है कि हाँ आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। जस्ट सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन है, सर अभी तक इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए। सर रजिस्ट्रेशन अभी, मैं एक सिंपल सा चीज बताऊंगा, आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा कि अभी पिछले 2, ढाई, 3 महीनों में बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे एक्टिव जो टेलीग्राम चलाते हो, उनके पास
तो वो लोग जानते होंगे टेलीग्राम पे हर दिन 25 से 30 ऑटोमेटिक माइनिंग ऐप आते हैं। जिनके पास आते हैं, क्या लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उस पर क्लिक करके माइन करने से स्टार्ट करते हैं। क्या वहां पे डिटेल्स नहीं जाता आपका फोन नंबर वगैरह? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि चलिए हम यहाँ करेंगे तो कुछ हम यहाँ से मिल जाएंगे इन चीजों। लेकिन ये उससे कहीं अलग है, बहुत अलग है, हटके है। ये माइनिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये क्लीन क्लाइमेट का स्टेशन है। यहाँ पे आपके जितने भी फंड्स हैं वो सारे आने वाले समय में रिकवर्ड होंगे। दूसरी चीज, आप अब भी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन को फोकस रखिए, अपने टीम को एक्टिव रखिए, उनको जो भी लोग आपके साथ जुड़े थे उनको ढूंढिए। आपके पास नंबर होंगे, आपके पास ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स में, पुराने ग्रुप्स में जो भी नंबर होंगे उनको पर्सनल मैसेज कीजिए, एक बार दो बार। एक बार आपका कर्तव्य तो निभा दीजिए कि हाँ हमने आपको याद किया, आपको हमने बताया कि ये चीज में अपडेट आई है, इससे प्रोसेस फॉलो करना है। इतना करने से आप आपके तरफ से एक हैप्पी फील करेंगे कि नहीं, आने वाले समय में कुछ अगर अपडेट्स आए तो हमने अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया। वो आप इसके लिए क्वेश्चन नहीं करेंगे सर आप कुछ आई तो हमें बताए नहीं आप। तो थोड़ा सा इन सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए और नेगेटिव पॉजिटिव पे ज्यादा मत उलझिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, पॉजिटिव वाइब और ओनली फेवर मिशन। आप इसके ऊपर फोकस्ड रहिए, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे बस। तो कृष्णा उन सर लोग एक क्या कह रहे हैं आपको? जी मैम। कृष्णा सर एक बात और क्लियर करिए। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये और पिछले हमारी जो आईडीज थी उनका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए आप सभी ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन, आपने आपके घर में माता पिता है, हस्बैंड वाइफ है, कोई बहन है जो 18 साल से ऊपर है या 17, 17.5 की है, 16 के हैं, तो आप इनका रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। लेकिन पुराने आईडी का इसमें कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जो भी होगा ये इंडिविजुअल लेवल पर होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा। और जो हमारा पिछला हिसाब किताब है वो अलग तरीके से होगा। तो दोनों को आप कंबाइन ना करें और जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपना रजिस्ट्रेशन, अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने आसपास के लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा कृष्णा सर, समय काफी हो चुका है। अभी अब सर हम समापन की तरफ चलेंगे, अगर आपकी परमिशन हो तो।